हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर 20, जो कि है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर 19 नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर 19 देखिए, क्योंकि ये उसका अगला पार्ट है, कनेक्टेड है। तो आज का जो वीडियो है, हमारा सब्जेक्ट है कि एरिक्सन की थ्योरी जो है साइकोलॉजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, उस पर चर्चा हमें आज करनी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एरिक्सन्स साइको सोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, तो एरिक्सन की साइको सोशल थियरी जो है डेवलपमेंट की, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन के फील्ड में उसका यूज़ क्या है, चलिए देखते हैं इसे। Erickson's psychosocial theory of development has several educational implications that can help educators better understand and support students' growth and development। यानी कि एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थियोरी जो है डेवलपमेंट की, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है एजुकेशन की फील्ड में, जो कि एजुकेटर्स यानी टीचर्स बेहतर इसको समझ करके अपने स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। Erikson proposed 8 stages of psychosocial development that span from infancy to adulthood, with each stage characterized by unique psychosocial crisis or conflict। तो एरिक्सन ने प्रपोज किया, ने दिखाया है टोटल 8 स्टेजेस साइकोसोशल डेवलपमेंट की, और जो कि जन्म से लेकर के शिशु अवस्था से लेकर के अंतिम एडल्टहुड तक के स्टेज को, यानी 0 से लेकर 65+ एज तक इन्होंने बताया कि टोटल 8 स्टेजेस होते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के। और हर एक स्टेज में कुछ यूनिक क्राइसिस होते हैं, यानी कुछ चैलेंजेस होते हैं लोगों के सामने, जिनको पार करना ज़रूरी होता है डेवलपमेंट करने के लिए, सक्सेसफुल डेवलपमेंट करने के लिए। तो हियर आर सम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी। तो आज एरिक्सन्स की इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। फर्स्ट इनका जो इम्प्लीकेशन है वो है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल टास्क। ठीक, ये डेवलपमेंटल टास्क को समझने में मदद मिलती है इनकी इस थ्योरी से। एरिक्सन्स थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क एट ईच स्टेज। यानी एरिक्सन की थ्योरी हाईलाइट करती है कि डेवलपमेंटल टास्क जो हर एक स्टेज में है, जैसे कि हमने देखा था इन्फांसी स्टेज में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था, तो इसमें ट्रस्ट को हमें बच्चे के अंदर इनकुलकेट करना है ताकि बच्चा ट्रस्ट करना सीखे, ऑप्टिमिस्टिक बने। ठीक, फिर हमने दूसरे स्टेज में और भी दूसरे चैलेंजेस को देखा था। तो इस तरह से एरिक्सन की जो थ्योरी है वो हाईलाइट करती है कि हर एक स्टेज में जो डेवलपमेंट टास्क रहता है, उस टास्क का बहुत ही महत्व है, उसे पूरा करना ज़रूरी है। Educators can use this knowledge to align their teaching strategies and curriculum to promote the acquisition of necessary skills and competencies। तो educators यानी teachers जो हैं, इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। एजुकेटर्स अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट कौन से स्टेज में है अभी, और उस स्टेज में उसके सामने क्या चुनौती होती है साइकोलॉजिकल। ठीक, तो एजुकेटर्स को अगर वो नॉलेज है तो वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को और उस करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन वो करेंगे ताकि बच्चे को जो ज़रूरी स्किल्स होनी चाहिए अपने उस स्टेज की, उस चुनौती को पार करने के लिए, वो मिल सके, वो सारी स्किल्स उसे। ठीक, तो टीचर अगर नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की कि बच्चा अभी जिस स्टेज में है, डेवलपमेंट के जिस दौर में है, उस समय उसके सामने जो मानसिक चुनौती है, जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस है, उस चैलेंज को पार करने में उसे जो सारी स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी स्किल्स अगर वो टीचर उसे सिखाए तो फिर बच्चा सक्सेसफुली डेवलप करता है अपने उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में मूव करने के लिए। सो बाय रिकॉग्नाइजिंग द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन ईच स्टेज, एजुकेटर्स कैन टेलर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट। तो इस तरह से टीचर पहचानेंगे अगर कि बच्चों के सामने क्या चैलेंज है एक निश्चित, एक डेफिनेट स्टेज में, तो फिर एजुकेटर्स अपने पढ़ाने के जो तरीके हैं उसमें कुछ चेंज ला करके बच्चे को अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में एरिक्सन्स की साइको सोशल थ्योरी का। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल टास्क, यानी डेवलपमेंट टास्क जो है हर एक स्टेज में, उस टास्क को सही से फुलफिल, सही से पूरा करने के लिए टीचर्स बहुत ही अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी को बिल्ड करने की बात करी जा रही है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एडोलेसेंस इज़ अ क्रूशियल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एडोलेसेंस के टाइम में जब बच्चे 12 से 18 साल के एज के बीच में रहते हैं, तो उनके सामने एक क्राइसिस होता है आइडेंटिटी। ठीक,
या तो वो अपनी पहचान बनाएं या तो उसमें पहचान नहीं बना पाएँ, तो आइडेंटिटी वर्सेस गिल्ट ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर आइडेंटिटी अपना बना पाना बच्चे के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है एडोलेसेंस के टाइम में। तो एजुकेटर्स कैन create a supportive environment that encourages exploration and self discovery। ठीक, यानी कि एजुकेटर्स टीचर्स क्रिएट कर सकते हैं ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्लासरूम में, जिससे कि बच्चा और ज़्यादा एक्सप्लोर करे, वो एडोलेसेंट्स और ज़्यादा एक्सप्लोर करे अपने आप को, अपनी सेल्फ डिस्कवरी को ज़्यादा फोकस करे। सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट इंटरेस्ट्स, engage in self reflection and express their individuality helps them develop a strong sense of identity। ठीक, यानी कि स्टूडेंट को अगर मौका दिया जाए कि वो अपनी पर्सनैलिटी के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करे, उसका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, बच्चे को हर एक फील्ड में उसका इंटरेस्ट पहचानने का अगर मौका दिया जाए तो वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर जान पाता है और इससे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है एडोलेसेंट्स की। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग ऑटोनोमी, यानी कि थोड़ी सी स्वतंत्रता और ज़्यादा प्रदान करना। एरिक्सन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग ऑटोनोमी ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान भी हमने देखा था कि बच्चे को चाहिए होता है कि ऑटोनोमी चाहिए, थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए, और अगर उसे ऐसा नहीं देते हैं तो फिर बच्चा अपने आप पर ही शक करने लगता है, ससेप्टिव हो जाता है और अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। ठीक, so educators can support this by providing age appropriate opportunities for decision making and problem solving। यानी कि एज अप्रोप्रिएट, उस अर्ली चाइल्डहुड के एज के लिए जो अप्रोप्रिएट अवसर बच्चों को मिलना चाहिए, उसकी उसे थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, उसे खुद से ट्राई करने देना चाहिए चीज़ों को खुद से सॉल्व करने का। सो अलाउइंग चिल्ड्रन टू मेक चॉइसेस विद इन लिमिट्स एंड encouraging इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैन इन्हांस देयर सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, यानी बच्चे को थोड़ी सी अगर ऑटोनॉमी देते हैं तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसे मौका मिलता है खुद से ही सोचने का, खुद से चीज़ों को करने का। ठीक, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस खुद ही और ज़्यादा हाई होता है। और यही अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर उसे नहीं देते हैं थोड़ी सी आज़ादी, तो फिर उसे अपने आप पर ही शक लगता है कि मैं खुद से कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ठीक, नेक्स्ट एड्रेसिंग रोल कन्फ्यूज़न। तो रोल कन्फ्यूज़न को भी एड्रेस करने के लिए ये थियरी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय द साइकोसोशल क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ओके, सो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये होता है एडोलेसेंस के टाइम में। ठीक, जो साइकोसोशल क्राइसिस है उनके सामने, मतलब वो या तो अपनी पहचान खुद से बना पाते हैं या तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जीवन में उनका क्या रोल है। ठीक, तो एजुकेटर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स नेविगेट दिस स्टेज बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड मेंबरशिप। तो एजुकेटर्स एडोलेसेंस को गाइड कर सकते हैं, ठीक, मेंटरशिप उनको दे सकते हैं। मेंटरशिप मीन्स बच्चों को एडोलेसेंस की बातों को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर उसका समाधान बताएंगे। दे कैन फैसिलिटेट करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, encourage participation in extracurricular activities and provide opportunities for students to develop a sense of purpose and direction। तो टीचर कर क्या सकते हैं इसमें, तो टीचर अलग अलग करियर एक्सप्लोरेशन के बारे में उनको एक्टिविटी करा सकते हैं कि हर एक करियर में क्या क्या काम होता है। ठीक, तो बच्चे को इसके बारे में डिटेल पहले से अगर पता रहेगा तो वो अपने आप को और अच्छे से जान पाएगा कि हम किस काम के लिए सही हैं। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में भी बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो अपना खुद किस फील्ड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चा अपने आप को पहचान सके। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, ताकि स्टूडेंट को ये सारे अवसर मिलने से स्टूडेंट को पता चल पाए कि उसका पर्पस क्या, किस डायरेक्शन में उसको अपना करियर बनाना चाहिए, ताकि उसको कोई रोल कन्फ्यूजन का कोई सामना ना करना पड़े। ओके, तो आइडेंटिटी क्लियर कट बच्चे की बन सके, इसके लिए एजुकेटर्स को उसे बहुत सारी फैसिलिटी देनी चाहिए, उनके सामने करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोटिंग पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स। एरिक्सन्स थ्योरी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन डेवलपमेंट। ठीक, तो एरिक्सन की जो थ्योरी है वो हाईलाइट करती है कि सोशल इंटरेक्शन का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, नहीं जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो एजुकेटर्स कैन क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर्स हेल्दी रिलेशनशिप्स, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी। तो एजुकेटर्स क्लासरूम में एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि बाकी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एम्पैथी यानी कि सहानुभूति भी दिखाएं।
ठीक। इनकरेजिंग कोलेबरेटिव लर्निंग, प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड टीचिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स। तो कोलेबरेटिव लर्निंग यानी बच्चों को एक ग्रुप में बिठा करके साथ में हेल्प करके लर्निंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की जो बात होती है वो क्लासेस में होनी चाहिए। प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल करना चाहिए लर्निंग एबिलिटी लर्निंग प्रैक्टिसेस में। एंड टीचिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स बच्चे को क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को टीचर को समझना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है और उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर डेवलप होती है। Encouraging lifelong learning. Erickson's theory emphasizes that the development continues throughout the life. ठीक, तो एरिक्सन की थ्योरी भी इस बात पर बल देती है कि डेवलपमेंट जो है पूरी ज़िंदगी भर होते रहता है। एजुकेटर्स कैन प्रमोट अ ग्रोथ माइंडसेट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय फॉस्टरिंग अ लव फॉर लर्निंग, promoting intellectual curiosity and emphasizing the value of continued personal and professional development। यानी कि एजुकेटर्स जो है ग्रोथ माइंडसेट, बच्चों का इस तरह का माइंडसेट वो डेवलप कर सकते हैं जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते चले जाएं। ठीक, यानी कि एजुकेटर का काम यहाँ पर है कि स्टूडेंट को इस लेवल पर ले आओ कि वो खुद से ही लर्निंग अपना करना शुरू कर दे और ये लाइफ लॉन्ग अपनी लर्निंग करता चला जाए, जिससे कि उसकी आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में वो उससे डील करना सीखे एक प्रोफेशनल लेवल पर, और अच्छे लेवल पर बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाए इस तरह से। सो दिस कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप द मोटिवेशन एंड रेजिलियंस नेसेसरी टू अडेप्ट टू फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक, और इस तरह से जब इनकरेज किया जाता है बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, तो बच्चा अपने ऑटोमेटिक क्या करता है, वो स्टूडेंट खुद की ज़िंदगी में आने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डील करने के लिए जो नेसेसरी उनके पास होने चाहिए स्किल्स, वो खुद हासिल करने के लिए मोटिवेट होता है और अपने सारे फ्यूचर चैलेंजेस को वो खुद से ही दूर करने के लिए अपने आप को ढाल लेता है, उस लायक बना लेता है। फिर है रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एरिक्सन्स थ्योरी acknowledges that individuals progress through stages at different rates and may face unique challenges। यानी कि एरिक्सन की थ्योरी इस बात को मानती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर एक व्यक्ति का जो प्रोग्रेस होता है अलग अलग लेवल पर, वो अलग अलग दर से होता है। सभी बच्चे एक समान दर से हर एक स्टेज में नहीं डेवलप होते हैं। ठीक, कोई जल्दी डेवलप होते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कुछ चैलेंज फेस करते हैं। ठीक, सो एजुकेटर्स शुड बी माइंडफुल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो एजुकेटर्स को पता होना चाहिए इस बात का कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में सब बच्चे एक जैसे डेवलप नहीं होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सो टेकिंग इनटू अकाउंट देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड डाइवर्स बैकग्राउंड्स। एक तो टीचर को इस बात को समझना चाहिए कि कुछ बच्चे स्ट्रांग हैं किसी सेक्टर में, कुछ किसी सेक्टर में कमज़ोर रहते हैं। ठीक, और सबका अपना अपना अलग अलग टाइप का बैकग्राउंड होता है, तो इसके आधार पर सबसे एक जैसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट चाहिए, टीचर्स को उनको और एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कैन हेल्प एड्रेस वेरिइंग नीड्स एंड प्रमोट ऑप्टिमल डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यानी कि अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, क्योंकि सारे स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं, थोड़ी बहुत सब में अंतर होता है उनके डेवलपमेंटल लेवल पर। सो उनको ध्यान में रख करके टीचर को अपनी टीचिंग इस तरह की बनानी चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की ज़रूरतें पूरी हो सके और उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके सभी स्टूडेंट्स का। Overall, Erickson's psychosocial theory provides valuable insight into the developmental challenges individuals face throughout their lives। तो ओवरऑल बात करें तो एरिक्सन्स की साइकोसोशल थ्योरी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंसाइट प्रदान करती है। डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो कोई व्यक्ति जन्म से लेकर के अपने बुढ़ापे तक में जो फील करता है, जितनी चैलेंजेस, उन सब के बारे में एक मोटे तौर पर आइडिया लग जाता है इनकी थ्योरी को पढ़ करके। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज इंसाइट्स इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, educators can create supportive learning environment that promote students holistic development, enhance their self esteem and prepare them for future success। तो एरिक्सन्स की जो थ्योरी स्कूल के
दायरे में जो सब स्टेजेस आते हैं उस थ्योरी के, उन सारे स्टेजेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होता है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में अगर टीचर्स को पता हो तो टीचर क्या कर सकते हैं कि अपनी जो टीचिंग स्किल्स, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिल सके और स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंटल हो सके, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो सके, जिससे कि स्टूडेंट अपने फ्यूचर लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको सक्सेसफुली सॉल्व करने के लायक बन सके। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।